हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडर स्टॉक के अपने इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीक का एनालिसिस, आने वाले वीक के एनालिसिस करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आखिर पिछले हफ्ते हमें मार्केट में किस प्रकार का प्राइस एक्शन देखने को मिला है। देखिए, हमारे सामने ये डाउ जोन्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और जो लास्ट वीक की कैंडल हम यहाँ पे देख रहे हैं डाउ जोन्स के अंदर, वो हमें यहाँ पे दिखा रही है कि सम प्राइस एक्शन यहाँ पे डाउन साइड का ही हमें देखने को मिला है, यानी कि बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन ही है। और अभी भी जब तक यहाँ पे डाउ जोन्स के अंदर हम इस लेवल के ऊपर यहाँ पे प्राइस एक्शन ना दिखा दें, हम यहाँ पे किसी भी प्रकार से रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डाउनसाइड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डाउनसाइड अभी भी एक लिमिटेड है। साइडवेज प्राइस एक्शन हम अगले कुछ दिनों तक और देख सकते हैं यहाँ पे, यानी अप एंड डाउन हमें नेक्स्ट वीक और आने वाले दिनों में भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो जोन है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा और अगर इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो हम लोग फिर इस लेवल पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखेंगे, राइट, जो कि काफ़ी बड़ा यहाँ से हमें डाउनफॉल दिखा सकता है। फिलहाल अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, मार्केट के अंदर एक ठहराव है, एक रुकावट है। ये जो प्राइस एक्शन है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ आगे जाने में मार्केट अभी इंटरेस्टेड नहीं है। कारण इसके बहुत सारे हैं, रीजंस आर सो मैनी, जिनमें जियोपॉलिटिक्स भी है, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो खतरा है जो दिख रहा है वो है यहाँ पे अमेरिका की, यानी यूएस का जो $40 ट्रिलियन जो यहाँ पे जो इनका डेब्ट है वो पहुँच चुका है, तो जिसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक का कंडीशन यहाँ पे फिर से क्रिएट हुआ है। $40 ट्रिलियन का यहाँ पे कर्जा, जिसमें कि $30 ट्रिलियन की यहाँ पे यूएस की टोटल जीडीपी है। तो जीडीपी कम है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, राइट, जो कि बहुत मुश्किल है यूएस के लिए, कैसे वो आगे अपने इस जीडीपी को सस्टेन कर पाएगा अगर जिस तरीके से कर्जा उनका यहाँ पे हमें डेटा जो आया है उसका जो इफ़ेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला, वो इस सडन यहाँ पे इफ़ेक्ट जैसे ये डेटा रिलीज़ होता है तो हमने देखा यहाँ पे डॉलर के अंदर तुरंत हमने देखा कि वो डॉलर जो कि यहाँ पे 101.7 की लेवल पे था, उसके अंदर हमने यहाँ पे देखा क्रैश और 98.839 यहाँ पे एक डाउनसाइड का लेवल हमें डॉलर इंडेक्स में देखने को मिला है। ऐसा क्यों हुआ? $40 ट्रिलियन का जो कर्जा है वो सिंपली हमें ये दर्शा रहा है कि इकोनॉमी को खतरा है, राइट। और यूएस की इकोनॉमी बोला जाता है, माना जाता है अब तक कि भैया एक सेफ इकोनॉमी बोली जाती है, लेकिन जिस देश पे इतना भारी भरकम कर्जा हो वो उसकी इकोनॉमी कितने समय तक यहाँ पे सेफ इकोनॉमी की कैटेगरी में बनी रहेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है जब फंडामेंटल ही खराब हो। हालांकि इसका जो असर देखने को मिला वो देखने को मिला यूएस की बॉन्ड यील्ड के अंदर। आप देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे खोलेंगे यूएस 30 ईयर बॉन्ड यील्ड, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे सामने डाउ जोन्स का ही यहाँ पे चार्ट निकल के आता है, बट 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड एक बार हम लोग देख लेते हैं। यूएस स्टेट 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, हम इसको देख लेते हैं। आप देखेंगे क्या कि 4.73 ये यहाँ पे यील्ड इस समय, यानी कि ये यहाँ पे एक रेट चल रहा है इस समय यूएस की 10 साल के बॉन्ड पेपर का, राइट। और अगर आप इसको अगर आप लोग देखें ध्यान से तो ये हमारे सामने जो कोविड का टाइम था, जिस समय कि ये इसके बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसका लेवल बहुत डाउन था, यील्ड बहुत कम थी, बट अब ये यहाँ से हमें काफ़ी समय तक रेंज में रहने के बाद अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया ये फिर से एक हाई की तरफ बढ़ रहा है, राइट। और ये खतरे का निशान है। अगर बॉन्ड के अंदर यील्ड इस प्रकार से बढ़ती रही तो इसका मतलब क्या है कि कर्जा और ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को भी जो यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने या जिन देशों ने या जिन कंपनियों ने यूएस की ट्रेजरी में बॉन्ड में अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उनका अगर इंटरेस्ट कम प्राइस पे है, तो वो यहाँ पे कम प्राइस को कि बॉन्ड पेपर से एग्जिट करके हाई प्राइस की तरफ यहाँ पे एंट्री करेंगे।
राइट। और अगर हाई प्राइस पे यहाँ पे हाई यील्ड पे अगर यहाँ पे एंट्री करेंगे तो उन्हें यहाँ पे इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस लालच में ये एक स्पाइरल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है और इस प्रकार से यहाँ पे बॉन्ड यील्ड और बढ़ सकती है। तो बॉन्ड पेपर या बॉन्ड यील्ड हमें बता रहा है खतरा है। अगर ये बढ़ता है तो भैया इकोनॉमी को खतरा है, राइट। तो जिसके कारण हमने क्या देखा कि डॉलर इंडेक्स यानी जो डॉलर है उसके अंदर हमें यहाँ से डाउनफॉल दिखाई दिया। ओके, तो अब हालांकि थोड़ा सा मैंने इसको टच अपॉन किया है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट रिलेशन में बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिका के बाज़ार अगर अभी भी यहाँ पे 53,000 के ऊपर बैठे हुए हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है अगले और कुछ समय तक ये इस लेवल तक ही रहें। लेकिन इन लेवल पे बने रहना, सस्टेन करना आसान नहीं है। भले ही हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि यूएस में जिस प्रकार से वहाँ पे इलेक्शन का भी टाइम है, तो हो सकता है कि ये लेवल्स तक मार्केट और थोड़े दिन बना रहे, राइट। बट उसके बाद में हमें नवंबर के बाद थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये खतरा अब यहाँ पे बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे अपने अगर मार्केट की, तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर 24,000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और मार्केट ने इस लेवल का रेस्पेक्ट किया है। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल फॉर्म हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लो प्राइस बना है वो 24,034 के अराउंड का लो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, राइट। बट अभी भी ये जो कैंडल्स है, इस कैंडल का नेक्स्ट वीक का जो प्राइस एक्शन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हम लोग पिछले कई हफ्तों से लगातार यहाँ पे कहते आए हैं कि 24,300, 400, 500 ये सब के सब लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस के लेवल हैं। ऐसा क्यों है? अगर हम लोग प्राइस एक्शन की स्टडी को जानते हैं तो हमें पता है कि ये जो बीच का कैंडल है, ये 3 ब्लैक क्रोस वीकली टाइम फ्रेम पे है, ये पूरा का पूरा जोन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन है। हर लेवल पे प्राइस को यहाँ पे दिक्कत ही आएगी यहाँ से ऊपर बढ़ने के लिए, राइट। और हमें पता है कि इस लेवल में, इस 3 ब्लैक क्रोस के जोन में पहली बार यहाँ पे डाउनफॉल आ चुका है। सेकंड टाइम भी प्राइस में यहाँ पे एक रिजेक्शन आया है, थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे चल रहा है, राइट। तो स्ट्रगल है, टाइम पास होगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ से हम एक चीज़ को देखें कि भैया क्या प्राइस यहाँ से और नीचे जा रहा है, तो जब तक 23,800 के ऊपर है बाज़ार, हम यहाँ से बेरिश अप्रोच नहीं बनाएंगे। बहुत क्लियर व्यू हमारा होना चाहिए कि 23,800 के नीचे ही हमारा व्यू चेंज होना चाहिए, उसके नीचे नहीं, उसके पहले नहीं, राइट। तो ऊपर की साइड में हमें हर लेवल पे रिजेक्शन जरूर मिलता रहेगा, तकलीफ होगी बाजार को ऊपर जाने में, बट फिलहाल बाजार यहाँ से बेरिश नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस अप्रोच के साथ आप यहाँ पे बने रह सकते हो सकता है यहाँ पे पीसीआर का डेटा आपको यही बताए, स्लाइटली बेरिश टू यहाँ पे माइल्ड अपना साइडवेज जोन के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिले। बात करें बैंक निफ्टी, तो एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और अगर आप मानो तो बाजार को इस समय जो सपोर्ट दे रहा है, जो गिरने से बचा रहा है, वो यहाँ पे बैंक ही है इस समय। अगर आप देखो तो पीएसयू बैंक के कंपेयर में अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बैंक के अंदर रिवर्सल्स दिखाई दे रहे हैं, जिनमें आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है और ख़ासतौर से एचडीएफसी बैंक ने भी लास्ट वीक यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया है। और आने वाले वीक में भी हमें इन सभी बैंक्स पे ही ध्यान देना चाहिए। अगर ये चलते हैं तो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव रहेंगे, और अगर ऐसा है तो निफ्टी में हम लोग भले ही पॉजिटिव ना हो बट बेरिश नहीं रहना है, राइट। तो इसी के हिसाब से हमें हमारी अप्रोच बना के रखनी है। अब बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे कमोडिटी की, तो भैया कमोडिटी के अंदर क्रूड ऑयल $90 के ऊपर है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, तो एक यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट अगर होता है तो आप ये मान के चलो कि एक पैटर्न है जिसे हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, राइट। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मैंने जिस प्रकार से यहाँ पे ये लेवल्स मार्क किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो 97 और देन 99 और 100 के लेवल्स क्रूड ऑयल टच कर सकता है। बट फिलहाल अभी यहाँ पे इस
कोई भी इस तरीके की कंडीशन नहीं दिख रही है। 94 95 तक जा कर के क्रूड ऑयल के अंदर हमें यहाँ से सेल दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। बात करेंगे यहाँ पे जैसे इंडियन लेवल है तो सेम काइंड ऑफ चार्ट आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। अब बात करें यहाँ नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस के अंदर भी एक साइडवेज प्राइस एक्शन ही दिखाई दे रहा है, राइट। ये जो साइडवेज प्राइस एक्शन है, रेंज अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप देख सकते हो कि ये रेंज हमें इसके अंदर इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ऊपर की साइड 275 और डाउन साइड पे आप लोग देखो तो 255 या 250 के लेवल्स, इस प्रकार से नेचुरल गैस के अंदर प्राइस एक्शन चल रहा है। अब बात करें सिल्वर की, तो देखिए बहुत बढ़िया रिवर्सल हमें सिल्वर के अंदर दिखाई दिया है। अब व्हाट नेक्स्ट, देखिए पैटर्न जो दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ से सिल्वर के अंदर पहला जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा वो आपको इस लेवल पे 245 या 246, देन उसके बाद में हमें ये लेवल तक सपोर्ट लेवल दिखाई देगा। सेम ऐसे ही बात करें यहाँ पे गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर तो और भी शानदार रैली हमें यहाँ से दिखाई दी है। आने वाले दिनों में छोटा मोटा करेक्शन इस हफ्ते शायद हमें दिखाई दे जाए, थोड़े बहुत बाउंसेस की वजह से डॉलर इंडेक्स में, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पे भी जो गोल्ड के अंदर दिखाई दे रहा है वो आप इस प्रकार से यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी शार्प यहाँ पे रिवर्सल आया है, बट गोल्ड के अंदर एज कम्पेयर टू सिल्वर बड़े करेक्शन नहीं आएंगे, और जो भी यहाँ पे करेक्शन आएगा बेटर रहेगा कि उसका जो रिवर्सल होगा हम उसको कैच करने की कोशिश करें, क्योंकि गोल्ड यहाँ पे मैं पिछले कई हफ्तों से या कई महीनों से कह रहा हूँ कि गोल्ड का चार्ट एज़ कम्पेयर टू सिल्वर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा है, और उस चीज़ को हमने अभी यहाँ पे देखा भी है कि गोल्ड के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर काफ़ी शार्प यहाँ से रैली हमें देखने को मिली है। 240 के लेवल से ही मैं अराउंड से मैं काफ़ी दिनों पहले से ही, अब महीनों से ही कह रहा हूँ कि गोल्ड पे ध्यान रखना है, गोल्ड हमें यहाँ से ऊपर के लेवल दिखाएगा, ठीक है। और अभी भी यहाँ पे 164 165 एक मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस के जोन गोल्ड के अंदर दिख रहे हैं, बट ऊपर की साइड में देखें तो गोल्ड और यहाँ से ऊपर जा सकता है। मैं अगर इस लेवल से देखूँ तो गोल्ड के अंदर आपको यहाँ पे 165 है, देन उसके बाद में 171 या 172 के लेवल्स ऊपर दिख रहे हैं। तो जो भी छोटा मोटा डिप इस वीक में एक आध दिन अगर आता है तो वो हमारे लिए यहाँ से इसके अंदर एंट्री करने का अपॉर्चुनिटी ही लेके आने वाला है। तो गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर वी आर बुलिश, कोई डाउट नहीं है। डिप का वेट करना है, थोड़े बहुत डिप अगर मिल जाता है हमें किसी भी दिन, हो सकता है मंडे को ही मिल जाए, तो वेट करेंगे और उसके अंदर हम लोग अपनी फिर यहाँ से पोजिशनल प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आज के अपने इस एनालिसिस से आपको काफ़ी कुछ आइडिया हुआ होगा आने वाले वीक के लिए हमें किस प्रकार से हमें प्लान आउट करना है अपने ट्रेड्स को। तो आज के अपने इस एनालिसिस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू।